देखिए, जो लोग नहीं लिखे हैं, लेट आए हैं, बाद में लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे। हम लोग एक बार इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर बाद में लिख लीजिए। अभी बुक के किसी डेफिनेशन में नहीं जाएंगे। जैसे ट्रायल बैलेंस के बारे में हम लोगों को समझना है कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, किस लिए होता है, कैसे करते हैं, समझ रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझेंगे कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। और बुक का जो डेफिनेशन वगैरह रहता है उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा, तो हर बुक में आपको मिल जाएगा कि क्या चीज़ है, एक डेफिनेशन दिया होगा। हम लोग ट्रायल बैलेंस के बारे में बात करेंगे तीसरे स्टेप में। पहला हम लोगों का स्टेप क्या था, जर्नल का। मैं एक छोटा सा जर्नल लिख के पहले दिखाता हूँ, ठीक है। एक मैं जर्नल लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक सिंपल सा जर्नल। पेड सैलरी, पेड सैलरी रुपीज 10,000, ठीक है। अगर इसकी जर्नल बनाए, तो जर्नल कैसे बनेगी। सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है ना, सैलरी हमारा एक्सपेंस है। भाई देखिए, फोकस कीजिए, दूसरे के ऊपर मत ध्यान दीजिए, ठीक है। सैलरी हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है कि एक्सपेंसेस जो भी हैं वो डेबिट होंगे, तो उस हिसाब से आप सैलरी को क्या कर दोगे, डेबिट, और एंट्री क्या बनाओगे, सैलरी अकाउंट DR 10,000। और 2, कैश हमारा रियल अकाउंट है, पेमेंट तो कैश ही हुआ होगा, कैश रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का क्या रूल है, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। कैश जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 कैश अकाउंट। आराम से समझिएगा, धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। नरेशन नहीं लिख रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को समझना है ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो उसका एक स्टेप लिए कि जर्नल अगर हम लोगों को करना होता है तो हम लोग इस तरीके से करते हैं, क्लियर है। अभी दूसरा स्टेप आपको क्या सिखाएगा कि इसका लेजर पोस्टिंग होगा, बोला गया। अब हम लोग थोड़ा सा एक बार लेजर समझ लेते हैं, नंबर 2। लेजर अगर हम लोगों को बनाना होता है तो जितने अकाउंट हमारे सामने आते हैं सबका सेपरेट बनता है। देख लिया आप लोगों ने लेजर करके, है ना। जैसे हमारे पास अभी 2 अकाउंट है, तो हम एक सैलरी अकाउंट बनाएंगे, एक मेरा DR साइड होता है और एक CR साइड, क्लियर है। अगर हम पूरा फॉर्मेट ना करें तो इसको हम लोग सिर्फ इस फॉर्मेट में बना लेते हैं, इसको बोलते हैं T फॉर्मेट, ठीक है। सैलरी एक बन रहा है और दूसरा हमको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, किसका, कैश का, कैश अकाउंट। इसका भी ये DR साइड है और ये CR साइड है। फॉर्मेट में अब कंफ्यूजन नहीं है ना विशाल, ठीक है। DR साइड में भी हमारा वो रहेगा कॉलम, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, इधर भी है डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, क्लियर है। हम लोग अब इसका पोस्टिंग करके देखते हैं। ये जो जर्नल आपने पास किए उसकी पोस्टिंग होगी। लेजर का रूल आपको क्या बताया गया था कि जो अकाउंट हमारा डेबिट होगा उसके डेबिट में पोस्ट करेंगे। डेट वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ, कांस्टेंट मान के चल रहे हैं उसको। सैलरी आपका डेबिट है, दिख रहा है, तो पोस्टिंग होगा सैलरी के डेबिट में, क्या लिखेंगे, 2। और नाम बोले थे किसका लिखा जाएगा, ऑपोजिट। सैलरी के ऑपोजिट कौन है, कैश, तो लिख दिए 2 कैश अकाउंट, कितना, 10,000, क्लियर है। और कैश आपका है क्रेडिट, तो कैश के क्रेडिट में पोस्टिंग होगा बाई, नाम ऑपोजिट लिखा जाएगा, किसका नाम लिखा जाएगा इसमें, सैलरी का, सैलरी अकाउंट, कितना, 10,000, पोस्टिंग हो गया। यही तरीका था ना, सिंपल लाइन यही है। अब तुम्हारे पास में क्या हो रहा था, जब ऐसे 10 एंट्री पोस्ट करना पड़ रहा था तो तुम 3-4 सही करके 5वें में कंफ्यूज हो जा रहे थे। कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक पोस्टिंग जैसे हुआ, अगर तुम्हारे पास 10 एंट्री है तो 10 का पोस्टिंग ऐसे ही रहेगा, क्लियर है। अब हम लोग क्या बोले थे कि लेजर को पोस्ट करने के बाद इसको टोटल करते थे। टोटल करने का क्या तरीका था कि आपके जिस साइड में ज्यादा है उसको आप क्लोज कर दो, कर दिए। जैसे इधर 10,000 है
हमने कहा था इसके ठीक सामने आपको लिखना है टोटल में 10,000, है ना? क्लियर है? ओके। और इसके बाद हम लोगों को बैलेंस करना पड़ता था, और बैलेंस करने का तरीका क्या होता था? इधर कम रहेगा उधर क्या लिख देंगे, टू बैलेंस CD, है ना? और टू बैलेंस CD बोलकर कितना लिख देंगे, 10,000। क्लियर है? CD का बैलेंस हम लोग ऑपोजिट साइड में फिर क्या बोलकर लिखते थे, बाई बैलेंस BD। कितने का, 10,000 का। क्लियर है? डाउट हो रहा होगा तो फिर से देख लो दूसरा वाले का। जैसे इसको टोटल करना है तो हमने कहा कि जिस साइड में ज्यादा है वो वाला लिख दो पहले। 10,000 इधर ज्यादा है, इधर तो कुछ है ही नहीं, वही 10,000 इधर लिख दिया जाएगा। और फिर जिधर कम होता है, इस साइड में जैसे कुछ भी नहीं है, कम है, तो उस साइड में हम लोग लिखते हैं बाई बैलेंस CD। कितने का, 10,000। क्लियर है? और इधर CD हुआ है तो उसका ब्रॉड डाउन किधर होगा, इस साइड में लिखेंगे टू बैलेंस BD। कितने का, 10,000 का। ऐसे ही करते थे लेजर। कंप्लीट हो गया। अब ये जो हम लोगों को बैलेंस मिलता है, जितना भी बैलेंस मिला, जैसे हमारे पास दो ही अकाउंट था तो एक बैलेंस मिला है सैलरी का, कितने का, 10,000 का। ये बैलेंस जब भी बोलेंगे ना तो BD वाला बैलेंस देखा जाएगा, समझे? जब भी बोला जाएगा ना बैलेंस देखो, बैलेंस बताओ कितना है, किस साइड में है, तो कौन सा बैलेंस बताओगे, BD वाला। ठीक है? ये जो बैलेंस हम लोगों को BD वाला मिलता है, इन बैलेंस को हम लोग एक पेपर पर सजा के लिखते हैं, समझे? उसी सजाकर लिखने वाले प्रोसेस को हम लोग नाम दे देते हैं ट्रायल बैलेंस। अभी आप बोलोगे कि इसको बैलेंस क्यों नाम दिए? ट्रायल का मतलब क्या होता है, चेक करना। ट्रायल का सिंपल मीनिंग क्या होता है, चेक करना। और बैलेंस का मतलब, ये जो बैलेंस आपका निकल रहा है उसको आप एक पेपर पर लिखकर चेक कीजिए कि जितनी कैलकुलेशन आपने की है, जितनी प्रोसेस आपने फॉलो की है, जितना जर्नल आपने किया है, जितना लेजर पोस्टिंग आपने किया है, वो सारा का सारा सही है या नहीं। ठीक है? अभी हम लोग देख लेते हैं तीसरे प्रोसेस में एक ट्रायल बैलेंस बनाकर। एक ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं छोटा सा। ठीक है? इसके नीचे एज ऑन डेट भी लिखा जाता है, एज ऑन या एज एट, क्योंकि ये जो बनाया जाता है वो एक पार्टिकुलर डेट में बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, आप जो जर्नल किए थे आपने देखा था कि हम लोग एक ही सम्स उठाएं अगर, तो एक सम्स में एक मंथ रहता था, फिर अलग अलग डेट रहता था। इसका मतलब जर्नल आपका पूरा महीने चल सकता है। 1 तारीख को हुआ एंट्री, 5 तारीख को हुआ, 6 को हुआ, 7 को हुआ, 12 को हुआ, 15 को हुआ, 18 को हुआ, 31 को हुआ। समझ रहे हैं? मतलब जिस दिन भी ट्रांजैक्शन होगा उस दिन आपको जर्नल का रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये तो पूरे महीने का कहानी हो सकता है, 2 महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, साल भर का हो सकता है। समझ रहे हैं? लेजर पोस्टिंग में भी क्या है, जब जर्नल आपका पूरा महीना चला है तो लेजर पोस्टिंग भी आपकी पूरी महीने की हो सकती है। जैसे जब आप 10 लेजर बनाते थे तो 10 लेजर में देखते थे अलग अलग डेट में पोस्टिंग होता था, लेकिन लास्ट में टोटल तो हम लोग महीने के अंत में करते थे ना, होता था ना। ऐसा थोड़ी 5 तारीख वाला रिकॉर्ड करके टोटल मार दिए, फिर 8 तारीख वाला रिकॉर्ड करके टोटल मार दिए, ऐसा नहीं है ना। मतलब जर्नल और लेजर आपका पूरा महीना चलेगा और टोटल होगा लास्ट में जाके। और ट्रायल बैलेंस जब एकदम लास्ट में टोटल होकर बैलेंस निकल जाएगा तो उस दिन, जो अंतिम दिन या महीने के शुरू में आपने बैलेंस लिखा है, उसी एक दिन ट्रायल बैलेंस आपका बनेगा। इसलिए ट्रायल बैलेंस वाले फॉर्मेट में हम लोग बहुत सारा डेट नहीं देते हैं, एक ही डेट ऊपर में लिखते हैं, क्योंकि ये एक पार्टिकुलर डेट में बनाया जाता है। ठीक है? अब देखिए, एक यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मेट लिख दिए, इसमें रहेगा पार्टिकुलर्स, और आप चाहो तो अपनी सुविधा के लिए सीरियल नंबर लिख सकते हो, सीरियल नंबर। यहां पर हम लोग LF का एक कॉलम करते हैं, जैसे जर्नल में होता था, एक DR का अमाउंट रहेगा और सिंपली एक CR का अमाउंट रहेगा। ठीक है? ये हमने एक हल्का सा फॉर्मेट यहां पर ले लिया। मेरे पास कितना बैलेंस है, सिर्फ 2 आइटम का,
एक आपका है सैलरी, नंबर 1 सैलरी अकाउंट। अब जब भी आपसे पूछा जाएगा कि सैलरी का बैलेंस किस साइड है, तो अभी आपको बताया गया किस साइड बोलोगे, डेबिट साइड में। दिख रहा है, बीडी वाला बैलेंस देखकर बोलते हैं, और बोला जाएगा किस साइड में है, तो ये देखोगे किस साइड में है, आपका डेबिट साइड में। क्लियर है? तो जिस साइड में ये बैलेंस रहेगा उस साइड में ही इसका अमाउंट लिख दिया जाएगा। कितना लिख दिए? 10,000। ठीक है। दूसरा हम लोग लिख रहे हैं नंबर 2 कैश अकाउंट। और कैश का बैलेंस हम लोगों का किस साइड आया है? क्रेडिट साइड में, तो इसका बैलेंस हम लोग लिख देंगे क्रेडिट साइड में। क्लियर है? हमने सिर्फ एक ट्रांजेक्शन लिया है, 2 ही आइटम है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ट्रायल बैलेंस हमारा तीसरा स्टेप होता है, जिसको लिखकर लास्ट में जब हम लोग टोटल करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारा दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड हमारा क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। समझे? अगर आपकी मान लीजिए जर्नल पूरी करेक्ट है, आपका लेजर पोस्टिंग करेक्ट है, तो आपका ये जो ट्रायल बैलेंस बनेगा ये दोनों साइड मैच करेगा। मतलब जितना डेबिट में अमाउंट आएगा उतना ही क्रेडिट में अमाउंट आएगा। इससे हम लोगों को पता चलता है कि हमने स्टार्टिंग से जो भी प्रोसेस फॉलो की है जर्नल की, लेजर की, वो सारी की सारी प्रोसेसिंग हमारी सही है। समझे? एक और बात आपको बता दें, बाद में कभी कंफ्यूजन में ना आना। हमने ये एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया, तो हम तो एक मंथ से जर्नल ले लिए, उसी का जर्नल किए, उसी का लेजर किए, उसी का ट्रायल बैलेंस करके दिखा दिए। समझ रहे हैं? लेकिन जब आप सम्स करते हो तो आपके पास में तो 10 एंट्री होता है ना? अगर 10 एंट्री सही होगा, 10 का लेजर, अब 10 का लेजर बनाएंगे तो 15 लेजर अकाउंट भी खुल सकता है। तो अगर 10 जर्नल एंट्री आपकी सही है, उसका 15 लेजर अकाउंट जो बना वो भी सही है, तो उसके बाद जो ट्रायल बैलेंस बनेगा उसका दोनों साइड बैलेंस मैच करेगा, सही रहेगा। समझे? लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपने एक जर्नल गलत कर दिया तो उसका इफेक्ट पड़ेगा कि उसका लेजर पोस्टिंग भी गलत हो जाएगा, और उसका इफेक्ट पड़ेगा कि आपका ट्रायल बैलेंस भी मैच नहीं करेगा। तो उस समय ट्रायल बैलेंस जब मैच नहीं करता दोनों साइड, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मैच करवा देते हैं। क्या लिख के मैच करवा देते हैं? सस्पेंस अकाउंट। मतलब वहां पर ये लिख दिया जाता है, सपोज करो डेबिट साइड में आ गया 2 लाख और क्रेडिट साइड में आ गया 2,20,000। डेबिट में आया 2 लाख और क्रेडिट साइड में आ गया 2,20,000, तो क्रेडिट तो ज्यादा हो गया ना, तो डेबिट में हम लोग लिख देते हैं क्या? सस्पेंस अकाउंट 20,000 रुपया, और दोनों साइड मैच करा देते हैं। लेकिन मैच कराने के बाद ये इंक्वायरी होगा, ये 20,000 रुपया के कारण जो डिफरेंस हुआ है, जो मैच नहीं किया है, जिसको लिखा गया है कि ये सस्पेंस है कि इसमें क्या हो गया, कहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, वो लिखने के बाद उस समय तो हम लोग मैच करके लिख देते हैं, लेकिन बाद में फिर इसकी इंक्वायरी होगी कि हमने गलती कहाँ पर की है। या तो जर्नल में किया है, या लेजर पोस्टिंग में किया है, या दोनों जगह किया है। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लो जर्नल का पूरा इंफॉर्मेशन ही आपको नहीं दिया जाए, सपोज करो 1 महीना में 20 ट्रांजेक्शन हुआ, 1 महीना में 20 लेन देन हुआ, लेकिन तुमको इंफॉर्मेशन ही दिया गया 18 का। समझ रहे मेरी बात? अगर 1 महीना में आपके बिजनेस में 20 ट्रांजेक्शन हुआ, लेकिन तुमको इंफॉर्मेशन कितना दिया गया? 18 का, तो इंफॉर्मेशन तो अधूरा है। अब तुम 18 जर्नल पूरा सही कर लिए, उसका लेजर पोस्टिंग भी पूरा सही कर लिए, लेकिन जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो हो सकता है कि वो मैच ना करे। क्यों ना करे? वहां पर तो तुम्हारे मन में आएगा कि सर ने तो कहा है मैच करना चाहिए, मेरा पूरा जर्नल सही है, पूरा लेजर सही है, फिर भी मैच नहीं कर रहा है। कारण क्या हो सकता है कि जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, जिसके कारण आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ। तो हम लोग वहां पर मैच नहीं होगा, जिस साइड कम पड़ेगा क्या लिख के मैच कर देंगे? सस्पेंस अकाउंट, और फिर बाद में इसका फर्दर इंक्वायरी होगा कि कहां पर मिस्टेक हुआ था। समझे? जैसे आप देखो, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो ये जो हमने आपको एग्जाम्पल दिखाया ना, इस एग्जाम्पल में एक चीज है जो अधूरा है। आपको तो लगेगा कि जर्नल तो पूरा दिख रहा है, लेजर भी पूरा हुआ है, और ट्रायल बैलेंस भी दोनों साइड आया 10-10 हजार, फिर अधूरा क्या है? अधूरा इसमें यह है कि जो कैश का बैलेंस आपको दिख रहा है ना, कैश का बैलेंस किस साइड आपको दिख रहा है? क्रेडिट साइड में दिखा। कैश का बैलेंस हम लोगों का किस साइड आया बेटी? क्रेडिट साइड में दिखा।
कैश का बैलेंस क्रेडिट साइड में आता नहीं है, समझे। कैश का बैलेंस क्रेडिट साइड में आने का मतलब क्या है पता है? जैसे आपका क्या नाम है, बोलो जोर से। रितेश। जैसे तुम्हारे पॉकेट में है 100 रुपया, 100 रुपया ही है पॉकेट में, और हम तुमको बोलें कि तुम एक काम करो 120 रुपया उसको दे दो, आप दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, समझ रहे मेरी बात। आपके पास अगर 100 रुपया है तो आप किसी को कितना मैक्सिमम दे सकते हो? 100 रुपया। 120 रुपया तो नहीं दे सकते ना। और ये बात मत बोलना 20 रुपया कल दे देंगे, बाद में दे देंगे। हमने कहा अभी देना है, तो अभी दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, समझ रहे हैं। तो जब आपके पास 100 रुपया है और आप दूसरे को 120 रुपया नहीं दे पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कितना दे पाएंगे? 100। तो 100 अगर आप उसको दे देंगे तो मैं पूछूंगा अब आपके पास कितना बचा? आप बोलोगे 0। मतलब कैश का बैलेंस जो है ना 0 हो सकता है, निगेटिव में नहीं हो सकता। और ये क्रेडिट में बैलेंस आना कैश का इंडिकेट कर रहा है कि हमारा कैश का बैलेंस निगेटिव में चला गया, समझ रहे हैं। तो कैश का बैलेंस कभी भी निगेटिव में नहीं जा सकता। अगर बैंक वर्ड रहता तो वो निगेटिव में जा सकता है। कैसे जा सकता है? मान लो हमारा 100 रुपया बैंक में जमा है और उसकी कुछ क्राइटेरिया है, बाद में आप लोग समझेंगे धीरे धीरे। कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को हम फुलफिल किए हुए हैं, समझे। अगर मान लीजिए हमारा बैंक में 100 रुपया है और हमने वो सारे कंडीशन पूरे किए हुए हैं जो चाहिए इसके लिए, हमने अपने बैंक वाले को बोला कि इसको 150 रुपया पेड कर दीजिए, मेरा बैंक वाला इसको 150 रुपया पेड कर देगा और मेरा अकाउंट में लिख देगा निगेटिव बैलेंस कितना? 50 रुपया। समझ रहे हैं, बैंक कर सकता है। तो बैंक का बैलेंस आपका निगेटिव में आ सकता है। वो अगर निगेटिव में 50 रुपया लिख दिया तो वो क्या इंडिकेशन मिलेगा कि बाद में जब हम बैंक में पैसा डालेंगे तो वो अपना 50 रुपया काट लेगा और मेरा बाकी का पैसा बैलेंस दिखा देगा। जैसे हम बाद में बैंक में 80 रुपया डालें तो वो क्या करेगा, अपना 50 रुपया जो एक्स्ट्रा दे दिया था, निगेटिव बैलेंस था, वो 50 रुपया काट लेगा और मेरे अकाउंट में दिखा देगा बैलेंस कितना? 30 रुपया। समझ रहे हैं, बैंक का बैलेंस आपका निगेटिव आ सकता है लेकिन कैश का बैलेंस निगेटिव होता नहीं है। आप अभी चीज को शुरू किए हैं, धीरे धीरे आपका ये चीज क्लियर हो जाएगा। अब देखो, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कैश का बैलेंस जो है ना, जब भी आप कैश बनाओगे तो आप देखोगे कैश की बैलेंस हमेशा आपको किस साइड में मिलेगी? डेबिट साइड में मिलेगी, क्योंकि कैश का पॉजिटिव बैलेंस होता है। या तो पॉजिटिव बैलेंस होगा या तो 0 बैलेंस होगा, निगेटिव बैलेंस कैश का हो नहीं सकता है, समझे। अब ये आप बोलोगे फिर आपका क्यों आ गया? तो मैंने अभी एक बात बताई ना कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? अधूरा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कैश में पहले से कुछ पैसा पड़ा हुआ हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि कैश में मेरा 50,000 रुपया पड़ा हुआ हो, उसमें से 10,000 रुपया निकाल कर हम किसी को सैलरी दे दिए, तो कैश में कितना बैलेंस बच जाता? 40,000। लेकिन मैंने शुरू वाली कोई बैलेंस की बात की नहीं की, समझ रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन आपके पास अगर अधूरा रहेगा तो आपकी चीजें चेंजेस आपको दिख सकती है, वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अपना जो प्रोसेस आप जानते हो, जो चीज आप सीखे हो, जो आपका सिस्टम है, जो रूल्स एंड प्रिंसिपल है, उसको फॉलो करके आप अपना अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरा कैश का बैलेंस निगेटिव में आ गया, लेकिन हम लोग उसके ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे, हमने अपना अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो किया, उस हिसाब से जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी उसके हिसाब से जो बैलेंस आया वो हमने यहाँ पर लिखकर दिखा दिया। अब चूंकि मेरा नॉलेज ये बोलता है कि कैश का नेगेटिव बैलेंस नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? फर्दर इंक्वायरी करेंगे कि कैश का और कोई इंफॉर्मेशन होगा जो इसमें आना चाहिए, ठीक है। ओके, हमारा सिस्टम क्या था आपको बताने का मेन पर्पस? हम लोग जर्नल करते हैं, फिर लेजर पोस्टिंग, फिर उसी का बैलेंस पोस्ट करते हैं किसमें? ट्रायल बैलेंस में, और हमारा बैलेंस मैच करता है। अब थोड़ा सा आगे आते हैं कि फिर ये कहानी क्या लिखे हैं, ठीक है। सपोज करो कि तुमको जर्नल बनाने ना बोला जाए, नहीं बोला जर्नल बनाने, फिर बोला लेजर पोस्टिंग भी मत करो, नहीं किए, वो 20 आइटम ऐसे ही लिख कर दे दिया तुमको, 20 आइटम का बैलेंस लिख कर दे दिया। जैसे प्लांट एंड मशीनरी का 1 लाख है, कैपिटल का 1.5 लाख है, बिल्डिंग का 50,000 है, डेटर्स का 40,000 है, क्रेडिटर्स का 30,000 है, कैश का 50,000 है,
ऐसे करके 20 आइटम का बैलेंस दे दिया। कौन सा बैलेंस? ये जो बैलेंस निकल रहा है ना, यही वाला बैलेंस का अमाउंट उठा के डायरेक्ट दे दिया। सिर्फ बैलेंस दिया है, कोई बोला नहीं है जर्नल करो, लेजर करो, कुछ नहीं। वो डायरेक्ट 20 आइटम लिखा और उसका बैलेंस दे दिया। और अब आपको बोल रहा है कि इन सारे बैलेंसेस को एक पेपर में पुट करके ट्रायल बैलेंस बनाइए। सुने, कोई जर्नल करने नहीं बोला, कोई लेजर करने नहीं बोला, सिंपली क्या बोला, 20 आइटम दे दिया और आपसे बोला है कि इस 20 आइटम को एक पेपर में पुट करके ट्रायल बैलेंस बनाइए। आप बताओ सुमित, उस 20 आइटम को तुम कैसे किसी को डेबिट में लिखोगे और कैसे किसी को क्रेडिट में लिखोगे? क्योंकि यहां से जब हम तुमसे पूछें तो तुम बता दिया ना कि ये डेबिट साइड में है तो इसको डेबिट में लिख देंगे, इसका बैलेंस किस साइड में आया, क्रेडिट साइड में, तो ये क्रेडिट साइड वाला बैलेंस क्रेडिट में लिख दिए। समझ रहे हैं? ये तो जब लेजर बना रहता है तो बैलेंस हम लोग यहाँ से उठा के लिख देते हैं, लेकिन अगर 20 आइटम तुमको दे दिया और उसमें कुछ नहीं लिखा कि कौन सा का बैलेंस डेबिट में आया, कौन सा का बैलेंस क्रेडिट में आया है, तो हम लोग कैसे उसको उठाकर किसी को डेबिट में लिख देंगे और किसी को क्रेडिट में लिख देंगे? समझ रहे हैं? तो उसका कोई तो प्रोसेस होना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल 3 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप उसका बैलेंस उठाओगे और इस रूल को फॉलो करके आप डेबिट में या क्रेडिट में उसका बैलेंस पुट करोगे। समझे? एक एक करके आपको पढ़ के बता दे रहे हैं। देखिए, पॉइंट टू बी कंसिडर्ड में पहला पॉइंट लिखे हैं, ऑल एक्सपेंसेस। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ये हल्का लिखा हुआ है। ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड एसेट्स, दिख रहा है? एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड एसेट्स, 3 आइटम लिखा हुआ है, आर सोन इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। एक्चुअली जितना भी एक्सपेंस होता है, लॉसेस होता है और एसेट्स होता है, इसका डेबिट बैलेंस फिक्स किया हुआ है। समझ रहे हैं? और ये आइटम डेबिट बैलेंस वाले हैं, तो जब भी ये हमको दिखेंगे, इसका बैलेंस हमको दिखेगा, उसको हम लोग किस साइड में पुट कर देंगे? डेबिट साइड में। समझ रहे हैं? और उसी को, रूल को ध्यान में रखकर मैंने आपको ये बात बताई थी। कैश क्या होता है? हमारा एसेट होता है। इसलिए शुरू में आपको बताया गया ना कि पहचानो कौन एक्सपेंसेस है, कौन लॉसेस है, कौन इनकम है, कौन गेन है, कौन एसेट है, कौन लायबिलिटीज है। जो शुरू में आपको समझाया जाता है ना ये सब चीज, वो इसीलिए समझाया जाता है कि बाद में उसकी जरूरत पड़ती है। अब आइटम आप देखोगे, आइटम देख के आप पकड़ लोगे कि ये एसेट है, रूल क्या बोल रहा है? डेबिट साइड में जाना चाहिए, आप उसको डेबिट में दिखा दो। आइटम पढ़ोगे, देखोगे ये एक्सपेंस है, आप उसको किस साइड में दिखा दोगे? डेबिट साइड में दिखा दोगे। समझे? तो जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस और एसेट्स आपको दिखेंगे वो किस साइड में दिखा देने हैं आपको? डेबिट साइड में दिखा। समझ रहे हो? अब उसी को देखकर आप सोचो, कैश जब हमने देखा था तो कैश हमने क्या सोचा कि कैश हमारा क्या है? एसेट्स है। और एसेट का रूल क्या बोलता है कि इसका तो डेबिट होना चाहिए बैलेंस, लेकिन हमने जब एंट्री पोस्ट की तो मेरा किधर आ गया? क्रेडिट साइड में। समझे? लेकिन हम उसके साथ कुछ छेड़छाड़ किए नहीं, क्योंकि हमारा ये भी पॉइंट हो सकता है कि हमारे पास जितना इंफॉर्मेशन है हम उसके हिसाब से अपना सिस्टम फॉलो करेंगे। हो सकता है कि मेरे पास अधूरा इंफॉर्मेशन हो। समझ रहे हैं? तो जितना रहेगा उसको लेके फॉलो कर देंगे, लेकिन बेसिक बात ध्यान में होना चाहिए। क्या बेसिक बात क्या बोलता है कि एसेट का बैलेंस किधर होना चाहिए? डेबिट में। तो ये करने के बाद अकाउंटेंट क्या करेगा? फर्दर इंक्वायरी भेज देगा कि हाँ इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए, कैश का और भी कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगा। समझे? दूसरा पॉइंट, ठीक है, उसका उल्टा लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ऑल इनकम, गेन्स एंड लायबिलिटीज। ऑल इनकम, गेन एंड लायबिलिटीज आर सोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। आपको कोई इनकम दिखे, गेन दिखे, लायबिलिटीज दिखे, तो आप उसको किस साइड में दिखा दोगे? क्रेडिट साइड में। ठीक है? और तीसरा जो पॉइंट है वो ध्यान में रखिएगा, उसी में क्या है मिस्टेक होती है ज्यादातर। मेंशन क्या है? क्लोजिंग स्टॉक नॉट बी सोन इन द ट्रायल बैलेंस। ये लाइन ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सम्स में क्लोजिंग स्टॉक दिख गया, क्या दिख गया? क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या लिखा है उसके बारे में? नॉट बी सोन इन द ट्रायल बैलेंस।
अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक सम्स में दिखा तो उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में दिखाते नहीं। ये पहला रूल है, लेकिन इसके साथ और भी बात जुड़ा है। क्या जुड़ा है? बट इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग आइटम गिवन बट इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज गिवन, अगर मान लो इसमें से कोई आइटम सम्स में दिया हुआ रहेगा, देन क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये पूरी बात हुई। पहला बात बोल रहा था कि क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते हैं, ठीक है, ये बेसिक रूल है। क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी शोन इन द ट्रायल बैलेंस, बट if any of the following item is given in the problem, then closing stock will be shown in the debit side of trial balance। लेकिन अगर इसमें से कोई आइटम आपको सम्स में दिख गया तो क्लोजिंग स्टॉक को भी आपको डेबिट साइड में दिखाना होगा। अब कौन कौन सा आइटम दिख सकता है आपको, वो नीचे लिख दिया। पहला लिखे हैं ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा लिखे हैं ग्रॉस लॉस, फिर नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस है, फिर है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसके बाद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेज एडजस्टेड, सेल्स एडजस्टेड। ठीक है, 8 आइटम है। ये 8 में से एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अगर एक भी तुमको दिखा सम्स में तो तुम क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक को भी डेबिट साइड में दिखा दोगे। और अगर इसमें से कोई भी आइटम सम्स में नहीं दिखेगा तो फिर क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में दिखाया नहीं जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा रूल हम लोग फॉलो करेंगे, हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। अगर हम लोगों को जर्नल बनाने नहीं बोला, लेजर बनाने नहीं बोला, डायरेक्ट बैलेंस दे दिया है, तो आप उस बैलेंस को उठाइए, इस रूल को फॉलो कीजिए, आपका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, और एक लास्ट बात है, जैसे हम बोले कि इसमें से कोई आइटम दिया रहेगा तो तुम क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट साइड में दिखा दोगे। दिखा दिए, ऐसा मत करना कि इसको छोड़ देना, इसको भी दिखाना है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक को तो दिखाएंगे ही डेबिट साइड में, अगर ये मान लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया तो ये तो कॉस्ट है ना भाई, दिख रहा है, खर्चा है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे, इसको भी दिखाएंगे और साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक को भी दिखाएंगे। और अगर इसमें से कोई भी आइटम नहीं दिया तो क्लोजिंग स्टॉक सिंपली ट्रायल बैलेंस में दिखाया नहीं जाएगा। सम्स कंप्लीट करके नीचे हम लोग एक नोट मेंशन कर देंगे। ठीक है, अभी आप लोग ये कंप्लीट नहीं लिखे होंगे, इसको एक बार लिख लीजिए, एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, ध्यान में रहेगा। और मन में कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप पूछ लीजिएगा, अब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।